हंता वायरस के पूरे सीक्वेंस को समझिए। एक कपल था जो नेदरलैंड से निकलता है घूमने के लिए, वो कहता है कि चलो साउथ अमेरिका चलते हैं, बर्ड वॉचिंग का शौक था। 27 नवंबर 2025 को वो वहां पहुंचते हैं साउथ अमेरिका में, चिले, उरुग्वे, अर्जेंटीना घूमते घामते वो मिड मार्च के अंदर एक आइलैंड पे पहुंचते हैं। एक रिमोट लोकेशन है उशुआया, ठीक है। उशुआया के अंदर एक बहुत बड़ा कूड़े का ढेर होता है, वहां वो बर्ड वॉचिंग कर रहे होते हैं। प्रोबेबली वहीं पे माना जा रहा है कि जो चूहा होता है ना, उसकी जो पॉटी होती है और जो यूरिन होता है, जब वो ड्राई हो जाती है और वो एयरबॉर्न हो जाती है, और अगर उसमें वायरस था तो आप इनहेल कर लेते हो तो आपको वायरस हो जाता है, आप कैरी कर लेते हो। तो वहीं से कहीं इन्होंने ये कैरी किया। ये अब वहां से निकले और बोला कि चलो और कहीं घूमने चलते हैं। 1 अप्रैल को ये एक क्रूज शिप पे चढ़ गए। उस क्रूज के शिप पे स्क्रीनिंग में कुछ आया नहीं, क्योंकि इस वायरस को 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं इसके सिम्टम्स आने में, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड काफी लंबा है। अब ये उस शिप पे चढ़ जाते हैं, वो जहाज अपने डायरेक्शन में क्रूज शिप निकल जाता है, एक रिमोट आइलैंड पे जा रहा होता है, और उस आइलैंड पे जाने से पहले ही 6 अप्रैल को वो जो मेल मेंबर है उसको सिम्टम आना शुरू होते हैं। सिम्टम आने के बाद उसको हेडेक, ब्रीदिंग में इश्यूज, फटीग, ये सारी जो सिम्टम्स उसको आने लगते हैं, और वो 11 अप्रैल को उसकी शिप पे उसकी डेथ हो जाती है। अभी तक शिप पे कोई आइडिया नहीं कि क्या हुआ है, क्यों डेथ हुई है। वो अपने डायरेक्शन में शिप जाती रहती, वहां पे अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच के फिर वो वापस होती है। डिसाइड ये होता है कि यार ये जो लेडी है ये अपने हस्बैंड को क्रिमेट कर लेगी, इसको उतार देते हैं सेंट हेलेना आइलैंड पे। और वहां जब ये सेंट हेलेना आइलैंड पे उसको लेडी को उतारते हैं, वो अपने हस्बैंड की बॉडी लेके जोहान्सबर्ग चली जाती है। और जिस जहाज से जाती है उस जहाज के अंदर ऑलरेडी जो है 82 जो है वो पैसेंजर होते हैं, क्रू भी होता है। और ये लेडी जब जोहान्सबर्ग पहुंचती है तो 26 अप्रैल को इस लेडी की भी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो 2 डेथ हो गई। इधर जब वो सेंट हेलेना पे जब वो उतारते हैं उस लेडी को, तो वहां पे साथ में 30 जो पैसेंजर और उतर जाते हैं। और ये जो 30 पैसेंजर हैं ये 12 कंट्रीज में अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में चले जाते हैं। तो अब जैसे ये कंफर्म हो कि भैया हंता वायरस है, तो पता चला जर्मनी का एक नेशनल है उसकी डेथ की कंफर्मेशन हो गई है। तो 3 तो डेथ कंफर्म हो चुकी हैं, ठीक है। और अब अलग अलग देशों से खबरें आने लग गई, जैसे ज्यूरिक से आ गई, सिंगापुर से आ गई, यूके से आ गई, यूएस से आ गई। और इन पैसेंजर्स की लिस्ट में 2 क्रू मेंबर इंडिया के भी हैं, ठीक है। अब बेसिकली क्या है कि ये तो उतर गए, लेकिन अभी भी काफी सारे लोग जो है वो शिप पे हैं। और ये जो शिप है ये आइलैंड टू आइलैंड जा रही है। कई आइलैंड्स ने मना कर दिया कि हम नहीं उतारेंगे। फाइनली स्पेन ने कैनरी आइलैंड को स्ट्रिक्टली बोला है, दबाव डाला है कि भाई ये ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे 11 मई के आसपास पहुंचेगी, हमें इन्हें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी कैनरी आइलैंड पे पहुंचेगी, वहां पे ट्रीटमेंट वगैरह शुरू होगा। लेकिन ऑलरेडी जितने भी लोग जो उतरे उनकी ट्रेसिंग वगैरह शुरू हो चुकी है, ठीक है। ये कोरोना की तरह इतनी तेजी से स्प्रेड नहीं करता अभी जो डब्ल्यूएचओ के ऑफिशियल कह रहे हैं, लेकिन इसका मोर्टेलिटी रेट काफी हाई है। बट ये इतनी तेजी से नहीं फैलता, तो इतना कोई पैनिक की बात नहीं है। अभी नंबर्स भी कम है और शिप पे अभी